हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एओडी की बात, एओडी लेक्चर नंबर 9 है शायद, और इस एओडी लेक्चर नंबर 9 में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, एंड दैट इज़ व्हाट, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। अच्छा साहब, टेंजेंट और नॉर्मल की बातें हम लोगों ने पहले कभी सुनी है क्या? हाँ सुनी है साहब। 11th क्लास में हम लोग जब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते थे ना, सर्कल पे टेंजेंट और नॉर्मल बनाते थे, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सभी जगह टेंजेंट और नॉर्मल की बात होती है। हमें इस बार एओडी में ये बात पढ़नी है, मतलब यूजिंग एओडी, यूजिंग एप्लीकेशन, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव की हेल्प से हम टेंजेंट और नॉर्मल की बात कैसे कर सकते हैं? तो टेंजेंट होता क्या है साहब? टेंजेंट एक लाइन है, कर्व को टच करते हुए जाएगी ना। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इज ऑल्सो अ लाइन, और ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी और कर्व को क्रॉस करते हुए जाएगी साहब। अच्छा, लाइन का इक्वेशन निकालना बेसिकली, मतलब टेंजेंट और नॉर्मल की बात बोले तो लाइन का इक्वेशन निकालना, और लाइन के इक्वेशन के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? हाँ जी, बिल्कुल सही जा रहे हो। लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए मुझे कर्व पे एक पॉइंट चाहिए और टेंजेंट का स्लोप चाहिए। फिर 1 पॉइंट फॉर्म आपको बनता है स्ट्रेट लाइन का, y माइनस वाई डैश इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स डैश। बस इससे टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। m की जगह अगर नॉर्मल का स्लोप रख देंगे तो नॉर्मल का इक्वेशन मिल जाएगा। भाई लाइन ही तो है, लेकिन कैसे और कनेक्ट करना है, क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं क्वेश्चंस में, वो अपन को देखना है। तो हेडिंग डाले जल्दी से। इट्स अ वेरी गुड टॉपिक। मैंने हमेशा देखा है, अगर मैं जेई मेन के लेवल की बात करूं तो 1 क्वेश्चन विल ऑलवेज बी देयर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। एक क्वेश्चन होगा ही होगा टेंजेंट और नॉर्मल। और अच्छी बात क्या है कि इतने आसान क्वेश्चन होते हैं तो इसको कोई छोड़ने नहीं चाहता ना, क्योंकि 4 मार्क की बात है साहब। तो ज़्यादा एफर्ट किए बिना अगर आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं तो अच्छी बात, ठीक। तो देखते हैं सब, हेडिंग डालें टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। देखो मान लीजिए कि ये एक y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक कर्व है साहब। दिस वन इज y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज एनी कर्व। अच्छा, ये एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर मुझे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। तो पहले मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखने की बात नहीं सोच रहा, मैं क्या सोच रहा था कि टेंजेंट की फ़ोटो बनेगी कैसे ना, ऐसी टेंजेंट की फ़ोटो बनेगी। ये टेंजेंट हो जाएगा साहब, इसको मैं बोलूँगा टेंजेंट। एंड व्हाट इज़ नॉर्मल? ऑफ कोर्स इससे 90 डिग्रीज बनाते हुए P से पास होने वाली जो लाइन होगी ना, वो नॉर्मल होगी। सो दिस वन इज़ योर नॉर्मल। सो बात तो समझ में आ गई। यू वॉन्ट टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो क्या क्या बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए? अगर मैं बोलूं साहब ये कर्व मुझे मालूम है, तो मैंने लिखा dy ओवर dx दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, f डैश x। dy over dx that means what, f dash x। ये क्या हो जाएगा साहब? स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। अरे यू नो dy over dx रिप्रेजेंटिंग व्हाट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हाँ, स्पेसिफिक पॉइंट अगर आप लिख दो तो बहुत ही अच्छा ना। स्पेसिफिक पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पॉइंट पर आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है। भाई डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट स्लोप्स होंगे, तो जिस पॉइंट पर स्लोप निकालना है उसमें dy over dx निकाल के उस पॉइंट को रख दीजिए। सो दैट विल गिव यू स्लोप ऑफ द टेंजेंट, है ना। ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा। इसको मैं बोल सकता हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने लिख लिया साहब। तो नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालते हो? प्रोडक्ट -1 होना चाहिए स्लोप्स का ना। टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो अगर एक का स्लोप dy ओवर dx एट पॉइंट P लिखा है, तो नॉर्मल का जो स्लोप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? -1 अपॉन dy ओवर dx एट पॉइंट P हो जाएगा साहब। अरे इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? -1 आना चाहिए। ये हो जाएगा साहब स्लोप ऑफ नॉर्मल।
मैं कुछ डिफरेंट फ्रेम में बात आपसे करना चाह रहा था। ये तो आपने समझ ही लिया कि टेंजेंट और नॉर्मल का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि लाइन का इक्वेशन निकालना है। टेंजेंट क्या है? एक ऐसी लाइन जो कर्व को टच कर रही है, जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप हम निकाल लेंगे। भाई कर्व को डिफरेंशिएट किया, उस पर पॉइंट P रख दिया, तो दैट विल गिव यू स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और नॉर्मल का स्लोप कैसे मिलेगा? -1/dy/dx एट पॉइंट P। अच्छा, तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए मुझे पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट तो मालूम है, स्लोप चाहिए, स्लोप भी मालूम है, तो वन पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लिख सकते हैं। इधर देख लो जरा सा ना, तो पहला मैं लिख रहा हूं साहब इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट। इसमें पहला लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P x1, y1। सुन लेना जरा अच्छे से। पॉइंट P को नाम दे दिया मैंने साहब, ये स्पेसिफिक पॉइंट है x1, y1। इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, तो टेंजेंट का इक्वेशन होगा कितना? y - y1। अरे लाइन का इक्वेशन ही तो लिखना है, इज इक्वल्स टू m इंटू x - x1। m कितना होगा? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है, तो m की जगह पर कितना लिख दिया मैंने साहब? dy/dx एट पॉइंट P मल्टीप्लाइड बाय x - x1। यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल दिक्कत नहीं है साहब, टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। अच्छा, परेशानी कहां पर आती है ये मैं आपको बता दूं। देखो कई बार क्या होगा कि मुझे जनरल पॉइंट है ना, किसी जनरल पॉइंट x, y पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखने की जरूरत पड़ेगी। कई बार ऐसा होगा, स्पेसिफिक पॉइंट तो है ये x1, y1, मैंने किसी जनरल पॉइंट पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट लिखना है, तो वो कितना हो जाएगा? सीधा सीधा dy/dx, क्योंकि जनरल पॉइंट P को मैं क्या बोलूंगा? x, y। अब आप खुद से सोचो कि अगर मैं x1, y1 की जगह यहाँ पर x, y लिख दूंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी ना देखने में, y - y हो जाएगा और x - x हो जाएगा, तो उसको थोड़ा डिफरेंट वे में आपको शो आउट करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ। अगर बात हो रही है साहब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी जनरल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट P that is not x, y, बट जनरल पॉइंट मैंने ले लिया साहब x, y। इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखने का जो तरीका होगा ना वो क्या होगा? ये जो स्मॉल y था उसकी जगह कैपिटल Y लिख दो, खत्म करो कहानी। कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इज इक्वल्स टू dy/dx, ये तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल X माइनस स्मॉल x। बात समझ में आ रही? इस बार मैंने क्या किया, जो एक्सिस वाले x और y थे ना उसकी जगह कैपिटल X और कैपिटल Y लिख दिया, और ये जो स्मॉल x स्मॉल y यहाँ पर लिखा हुआ है ना, दिस टाइम इज, हाँ बिल्कुल दैट इज अ पॉइंट, जनरल पॉइंट। मैंने अंडरलाइन भी कर देनी है, आपको कंफ्यूजन ना हो, जिस चीज़ पे आप परेशान होते हो वो मैं पहले से बता रहा हूँ आपको। अच्छा मान लीजिए कि ये टेंजेंट है, इधर देखो, इस टेंजेंट को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, मेरे पास जगह है इतनी, हाँ है। ये टेंजेंट को मैंने बढ़ा दिया, ये टेंजेंट को मैंने एक्सटेंड कर दिया। अच्छा ये मुझे बताओ, टेंजेंट ने इतना पार्ट एक्स एक्सिस से कट किया ना, तो इसको क्या बोलेंगे? इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय टेंजेंट। ये है टेंजेंट का इक्वेशन, इसने एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट किया, सो दिस वन इज व्हाट? इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द टेंजेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट। तो मैं लिख देता हूं x इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट x इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट। या इतना लंबा चौड़ापन नहीं बोलते, कई बार डायरेक्ट x इंटरसेप्ट बोल देते हैं।
अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट के लिए सीधी सी बात है, यहाँ पर y 0 होगा। अरे y मतलब कौन सा y? कैपिटल Y। ओ भाई कंफ्यूज मत हो जाना, ये कैपिटल Y की बात हो रही है। स्मॉल x स्मॉल y को 0 नहीं कर देना, ये तो कोई पॉइंट है कर्व पे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो x इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट के लिए आपने क्या पुट करना है, मैं लिख देता हूँ, पुट y को 0, कैपिटल Y को 0 करके कैपिटल X निकाल लीजिए, दैट विल गिव यू x इंटरसेप्ट। तो कैपिटल Y को मैंने 0 कर दिया साहब, दिख रहा है? कैपिटल Y को 0 किया और x निकालूंगा तो क्या मिलेगा, स्मॉल x माइनस y अपॉन दिस। तो कैपिटल X इज इक्वल्स टू व्हाट, स्मॉल x माइनस y डिवाइडेड बाय dy ओवर dx। बहुत ज़रूरत पड़ती है साहब, भूलना नहीं। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए जो टेंजेंट का इक्वेशन है उसमें y को 0 कर दीजिए और कैपिटल X निकाल लीजिए साहब। अच्छा, फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, x को 0 करोगे, अच्छा दिख रहा y इंटरसेप्ट कहाँ है, ये y इंटरसेप्ट है साहब, ये y इंटरसेप्ट। तो इस पॉइंट पर कैपिटल X को आपको 0 करके y निकाल लेना है साहब। तो कैपिटल X को 0 कर दीजिए, तो पुट क्या करना पड़ेगा, पुट कैपिटल X इक्वल्स 0। अच्छा, जैसे ही कैपिटल X को आपने 0 किया तो मुझे लग रहा है कि आपको y इंटरसेप्ट मिल गया। y कितना आ रहा है साहब, y स्मॉल y माइनस ऑफ x इंटू dy ओवर dx। ये आपको y इंटरसेप्ट मिल जाएगा साहब। देखो इतनी सारी बातें ना, इतनी सारी बातें आप याद करके नहीं रख सकते साहब, है ना, लाइफ टाइम याद करके तो रख नहीं सकते। तो बेहतर है कि ये सब याद ना करें ना, थोड़ा समझ बस लें। टेंजेंट का इक्वेशन तो मालूम है आपको, एक बार कैपिटल Y को 0 कर ले तो x इंटरसेप्ट मिल जाएगा, कैपिटल X को 0 करोगे तो y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। क्या दिक्कत है? तो जो बातें हमने टेंजेंट के लिए लिखी है, नॉर्मल के लिए भी एग्जैक्टली सेम चलेगी, केवल स्लोप चेंज हो जाएगा ना। स्लोप कितना हो जाएगा, -1 अपॉन dy ओवर dx। भाई स्लोप और नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप में क्या डिफरेंस होता है, दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए स्लोप्स का, है ना। तो वैसे भी देख लो, दिस इंटू दिस कितना आ रहा है, -1 ही तो आ रहा है, m1 इंटू m2 इक्वल्स -1। अच्छा, टेंजेंट का स्लोप अगर 3 है तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, -1/3। टेंजेंट का स्लोप -7 है तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, 1/7। भाई प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, ये बात दिमाग में होगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल परपेंडिकुलर होते हैं साहब। नॉर्मल की बात कर लेते हैं। नॉर्मल भी है क्या, एक लाइन ही तो है, पॉइंट मालूम है, स्लोप अगर नॉर्मल का मालूम है, वन कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बाय माइनस। यस, बढ़िया। तो लिख लेते हैं ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट, है ना, एट अ पॉइंट P। और ये स्पेसिफिक पॉइंट ले रहा हूं मैं ना, स्पेसिफिक पॉइंट, उसका नाम x1, y1 लिख दिया। मान लीजिए ये पॉइंट x1, y1 है, तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा साहब, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। m की जगह -1 अपॉन dy ओवर dx एट P लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया साहब। बट अगेन इंटरेस्टिंग पार्ट मेरे लिए वही है कि बाय द वे स्पेसिफिक पॉइंट को छोड़ के मुझे जनरल की बात करनी है, तो जनरल पॉइंट पर क्या लिखना है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी जनरल पॉइंट उसको आपने कैपिटल P स्मॉल x स्मॉल y से रिप्रेजेंट किया। दैट इज व्हाट, कैपिटल Y माइनस ऑफ स्मॉल y इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय, केवल आपको लिखना है साहब dy ओवर dx मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल X माइनस स्मॉल x।
कोई डाउट? अच्छा साहब, ये जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल, ये नॉर्मल है साहब, तो ये नॉर्मल भी तो एक्स एक्सिस को कट करेगा कहीं पर। हाँ जी, तो ये क्या कहलाएगा? इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल फ्रॉम एक्स एक्सिस। अच्छा, आगे जाकर के, ऊपर जाकर के ये क्या करने वाला है? इसको भी कट करेगा। सो दिस वन इज व्हाट? इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द नॉर्मल फ्रॉम वाई एक्सिस। कहानी तो वैसे ही है यार, एक बार एक्स को 0 को और एक बार वाई। तो मैं लिख देता हूँ इंटरसेप्ट फ्रॉम एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से इंटरसेप्ट निकालना है, कैपिटल वाई को 0 कर दीजिए और एक्स निकाल लीजिए साहब। कैपिटल वाई को 0 किया तो कैपिटल वाई हो गया 0। ये कितना हो जाएगा साहब? कैपिटल एक्स निकालना है तो ये माइनस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा, कैपिटल एक्स इधर हो जाएगा और वो हो जाएगा एक्स। तो ये मिलने वाला है कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स, ठीक है, और प्लस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ये आ जाएगा साहब। देख लेना, मैंने इधर उधर घुमा के कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। मेरे ख्याल से सही है ना कि आपने y को 0 किया, ये माइनस डी वाई ओवर डी एक्स है, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा तो x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, कैपिटल एक्स इधर आ जाएगा। सही है। अच्छा, इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस निकालो। तो इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस, जब y एक्सिस से आप इंटरसेप्ट निकालोगे तो क्या रखना है आप? कैपिटल x को 0 कर दीजिए। अच्छा, कैपिटल x को 0 करते साथ ही ये कहानी 0 हो गई। ये हो गया x अपॉन दिस प्लस y। तो कैपिटल Y कितना हो जाएगा साहब? y प्लस x अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स। ये इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द नॉर्मल फ्रॉम। तो what is the slope of tangent dy over dx? What is the slope of normal? -1 upon dy over dx। बहुत ही अच्छा। अच्छा, यहीं पे मेरे को ये बात दिमाग में आ रही है कि अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, लिख देते हैं टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा? डी वाई ओवर डी एक्स 0 होगा, है ना। स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 होगा साहब। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 हो जाएगा साहब। अच्छा, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस कर दो या टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस बोल दो। परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अच्छा, अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है मतलब टेंजेंट का जो स्लोप है वो 1090 डिग्रीज है। 1090 डिग्रीज मीन्स इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। तो मैं बोल सकता हूँ कि साहब डी वाई ओवर डी एक्स इस कंडीशन में टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा। या अगर और अच्छे से बात करनी है तो लो भाई ऐसा लिख दो, डी एक्स ओवर डी वाई 0 हो जाएगा। एक ही बात है ना, एक ही बात है। तो डी एक्स ओवर डी वाई कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। पैरेलल टू वाई एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, बात तो एक ही है। और कुछ आर्टिकल टेंजेंट नॉर्मल में, हाँ एक और आर्टिकल है वो भी पढ़ लेते हैं, जल्दी से पढ़ लें फिर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं साहब। ये है ना, एक ही लेक्चर का पार्ट है, आज कंप्लीट कर लेंगे इसको। ये लिखा है साहब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू कर्व्स। जब मान लीजिए कि जैसे ये दो कर्व्स हैं ना, दो कर्व्स हैं, है ना, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो किस एंगल पे ये दो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये मुझे निकालना है साहब। अच्छा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, तो मैंने क्या किया, मतलब मुझे ये एंगल निकालना है बेसिकली ना, या तो ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है। ऐसा होगा क्या? नहीं भाई, दो कर्व्स के बीच का एंगल थोड़ी होता है। एंगल तो हमेशा दो लाइंस के बीच का होता है साहब। इसका मतलब है कि ये एंगल नहीं निकालना ना। बोलने की बात है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। तो जब भी आपको बोला जाए ना कि दो कर्व्स के इंटरसेक्शन के बीच का एंगल निकालिए, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट द कॉमन पॉइंट।
जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पर टेंजेंट्स जो ड्रॉ करना है उनके बीच का एंगल आपको निकालना है। मतलब आपको ये एक टेंजेंट इस कर्व पे, पहले इस कर्व पे आपने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इस कर्व पे ना, इस कर्व पे आपने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये वाला एंगल आपको निकालना है बेसिकली। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू कर्व्स विल ऑलवेज बी गिवन बाय एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स। अच्छा, और दो लाइंस हैं, टेंजेंट मतलब दो लाइन। अच्छा, तो दो लाइंस के बीच कितने एंगल बनते हैं? दो एंगल बनते हैं, एक एक्यूट बनेगा, एक ऑब्ट्यूस। ऑफ कोर्स 90 डिग्रीज अगर है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, अदरवाइज एक एक्यूट बनेगा, दूसरा ऑब्ट्यूस। तो हम एक्यूट एंगल निकाल लेते हैं और 180 माइनस से दूसरा वाला एंगल मिल जाएगा। बिल्कुल कुछ रटने का है नहीं। अच्छा, दो टेंजेंट्स हैं, ओके, दो टेंजेंट्स है, दो टेंजेंट के बीच एंगल कैसे मिलेगा? ए भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हो, tan थीटा क्या, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय, बहुत बढ़िया ना, 1 प्लस m1 m2 टेकिंग इट्स मॉड टू गेट एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे थोड़ा एक पॉइंट लिख लेते हैं ना, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स कैन बी गिवन बाय angle between their tangents. Their tangents at common point or at point of intersection. दो कर्व्स के बीच का जो एंगल होगा वो कैसे मिलेगा? एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स। अच्छा, तो मैंने क्या किया कि मान लीजिए कि दो कर्व्स हैं साहब, एक कर्व है y इज इक्वल्स टू f1x और दूसरा पॉइंट है एंड y इज इक्वल्स टू f2x। दीज आर द टू कर्व्स। मान लीजिए कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है कोई भी पॉइंट, लेट P is what point of intersection? Point of intersection. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं करूंगा क्या साहब, पॉइंट P पे इस कर्व पे जो टेंजेंट बन रहा है उसका स्लोप निकाल लूंगा, पॉइंट P पे इस कर्व पे जो टेंजेंट बन रहा है उसका स्लोप निकाल लूंगा। ठीक है, कैसे मिलेगा साहब? देखो, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो व्हाट वी गेट dy ओवर dx और उस पे पॉइंट P रखा। क्या रखा? पॉइंट P। तो दैट विल गिव यू व्हाट, f1 डैश x। अरे मिलेगा ना, दैट इज नथिंग बट व्हाट, m1। m1 किसको बोल दिया मैंने? स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द फर्स्ट कर्व, है ना, दैट इज व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व 1। ये जो कर्व 1 था इस पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया। अच्छा, इसको भी डिफरेंशिएट कर लिया तो ये मिल गया साहब dy ओवर dx। डिफरेंशिएट किया, फिर उस पर पॉइंट P रखा। अच्छा, दोनों फोटो एक जैसी दिख रही हैं तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए, पहले कर्व के लिए दूसरे कर्व के लिए। तो मैंने इसको, चलो ठीक है, दूसरे ढंग से रिप्रेजेंट कर देते हैं, f2 डैश x एंड लेट इट बी व्हाट, m2। दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द सेकेंड कर्व। नाउ acute angle theta between them, acute angle theta between them, इनके बीच में जो acute angle theta निकालना है वो कैसे मिलेगा साहब? tan theta is equals to m1 minus of m2 divided by 1 plus m1 into m2। ये मॉड कर दिया साहब, तो एक्यूट एंगल मिल गया, और एक्यूट मिल गया तो ऑब्ट्यूस तो निकाल ही लोगे साहब, है ना। और बाकी तो कहानी साहब क्या है कि अगर ये पैरेलल हो गए साहब तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती, प्रोडक्ट ग्रेडियंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और परपेंडिकुलर है अगर टेंजेंट्स, मतलब दो कर्व्स परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट्स शुड बी -1, है ना, ऐसा मालूम होना चाहिए तुमको। तो ग्रेडियंट का अगर प्रोडक्ट्स -1 हो गया, व्हाट इज इट्स मीनिंग, द टू कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन, एंड इफ द टू कर्व्स
कोइंसिडेंट हैं और उनके बीच का एंगल क्या है, 0 है, तो कैसे होगा साहब, है ना, दोनों पे जो टेंजेंट बनेगा उनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ गया साहब, थ्योरी कंप्लीट, कुछ भी नहीं है इसमें। आगे की बात क्वेश्चन के साथ करेंगे। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं ना, छोटे छोटे बिल्कुल छोटू से हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस पॉइंट पर मुझे पॉइंट्स निकालने हैं जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ अब, तो मुझे मिलेगा dy/dx मिलेगा। अच्छा, जब मिला तो कितना हो गया साहब, 4x माइनस ऑफ 6। अच्छा, टेंजेंट का ये स्लोप लिखा है। नाउ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट मीन्स स्लोप इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। यहाँ से मिल गया साहब मुझे x इज इक्वल्स टू 3/2। ये ध्यान रखना है कि मुझे पॉइंट निकालना है, तो x इज इक्वल्स टू 3/2, इसमें बैक सब्सटीट्यूशन करिए तो यहाँ से मिलेगा साहब y इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 इंटू 9/4, है ना। अच्छा, माइनस 6 इंटू 3/2, अच्छा माइनस ऑफ 4। मैंने जानबूझकर के लिया है कि मैं सॉल्व करूं इसको ना, ये 9/2 आ गया। अच्छा, माइनस ऑफ ये 6 हो गया, अरे माइनस ऑफ 9 हो गया, सॉरी, तो 9 माइनस 4 माइनस ऑफ 13। अच्छा, ये 26 माइनस 9 कितना हो गया, 17 हो गया, तो माइनस ऑफ 17/2 हो गया। तो y की वैल्यू माइनस ऑफ 17/2, x इज इक्वल्स टू व्हाट, 3/2। What one can say, there is one point on this curve. इस कर्व पे एक पॉइंट ऐसा है, कौन सा पॉइंट है साहब, 3/2 कॉमा माइनस ऑफ 17/2 where tangent is parallel to x axis. That is the meaning, सिंपल सी मीनिंग है ना। इस कर्व पे मुझे एक पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। तो मैंने स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल लिया, उसको मैंने 0 से इक्वेट कर दिया x एक्सिस के पैरेलल के लिए, यू विल गेट x। अच्छा, x मिल गया, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो x, तो जैसे ही आपने x को सब्सटीट्यूट किया तो y मिलेगा ही मिलेगा। तो y मिल गया माइनस 17/2। ठीक, कोई डाउट? डाउट क्या, डाउट होने वाली बात नहीं है। मैं तो लिख रहा हूं इसलिए कि आपकी कनेक्टिविटी क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में प्रॉपर हो, क्वेश्चन को पढ़ने की आदत हो जानी चाहिए। देखो क्या लिखा है, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व इज द टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस। अच्छा, तो सबसे पहले तो dy/dx ही निकाल लेते हैं ना। तो मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, तो व्हाट वी गेट, 2x प्लस मिला साहब 2y मल्टीप्लाइड बाय dy/dx। अच्छा, माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 4 टाइम्स dy/dx, ये मिल रहा है साहब। इसको डिफरेंशिएट किया साहब पूरे को, तो ये 0 मिल गया। अच्छा, dy/dx अगर मैं बोलूँ तो ये और इसको कंबाइन करना है, तो 2y माइनस ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय dy/dx, यहाँ से मिल रहा है साहब दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 माइनस ऑफ 2x, ऐसा आ जाएगा। तो ये बात क्लियर हुई कि साहब dy/dx कितना आ रहा है, dy/dx आ रहा है साहब 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 4। इसमें कोई डाउट? अच्छा, बोल रहा है टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, सो व्हेनेवर टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, व्हाट इज इट्स मीनिंग, इट इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। बात तो एक ही है। तो मैं या बोल सकता हूं कि dy/dx टेंड्स टू इनफाइनाइट होना चाहिए, या फिर और अच्छी बात अगर मैं बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूं साहब कि जो dx/dy है दैट शुड बी 0, मतलब इसका रेसिप्रोकल 0 होना चाहिए साहब। अच्छा, इसके रेसिप्रोकल को 0 कर दीजिए, तो जब मैंने 0 किया तो 2y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2x कितना हो जाएगा साहब, 0। यहाँ से मुझे y की सुंदर सी वैल्यू मिल रही है, y इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। कुछ गलत लिख दिया क्या? नहीं, सही लिखा ना, सही लिखा।
कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा y इक्वल्स 2 आ गया, फिर मुझे यहाँ पर इस बैक सब्सटीट्यूशन वाली बात है, y इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पे रखना पड़ेगा साहब। तो क्वाड्रेटिक बनेगा शायद, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 4, अच्छा माइनस ऑफ 2x हो गया, माइनस ऑफ 8 हो गया, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मिलेगा साहब एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे कुछ आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये 5 माइनस 8 माइनस 3। अच्छा इसके फैक्टर्स बना लेते हैं साहब, है ना, तो ये -3 प्लस 1, -3 प्लस 1, तो मेरे ख्याल से x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा इक्वल 0। तो यहाँ से मुझे x की दो वैल्यूज़ मिल रही, एक मिल रही -1 और एक वैल्यू 3 मिल रही। तो corresponding to y is equals to 2, you get two values of x. That means there are definitely 2 points where tangent is parallel to y axis. तो required points क्या हो जाएंगे साहब, points x, y होता है ना, तो points क्या क्या मिलेंगे, एक तो मिलेगा -1, 2 और दूसरा पॉइंट जो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा साहब 3, 2। These are the 2 points where tangent is parallel to y axis. मैंने क्यों इतनी छोटी सी बात को ज़बरदस्ती करके बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप बहुत जल्दी में रहते हो ना, आप बहुत जल्दी में रहते हो, तो क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर पहुँचना चाहते हो और जल्दी जल्दी में सब गड़बड़ हो जाती है, तो आराम से करें ना, dy/dx को 0 मत कर देना साहब, है ना। स्लोप ऑफ द, यहाँ पे टेंजेंट कैसा है, पैरेलल टू y एक्सिस है ना, तो पैरेलल टू y एक्सिस के लिए स्लोप नॉट डिफाइंड होना चाहिए ना, dy/dx शुड बी इनफाइनाइट, या फिर dx/dy को 0 कर लो। हाँ बढ़िया। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू दिस लाइन। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस कर्व एट द पॉइंट वेयर x इक्वल्स 0। तरह तरह की बातें हमको सोचनी चाहिए ना। पहली बात, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व एट विच टेंजेंट लाइंस आर पैरेलल टू दिस। इस बार पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं बोल रहा है, पैरेलल टू दिस लाइन। अच्छा ये लाइन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो इस लाइन का जो स्लोप है ना, इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना दिया हुआ है साहब, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज व्हाट 3। इस लाइन का स्लोप 3 है। मुझे ऐसे टेंजेंट्स निकालने हैं जो इस लाइन के पैरेलल है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड दोज टेंजेंट्स हैविंग विच हैव द स्लोप इक्वल्स 3। तो साहब डिफरेंशिएट कर दीजिए और स्लोप को 3 के इक्वल कर दीजिए। तो इसको dy/dx निकाला मैंने, जब dy/dx निकाला तो कितना आ गया साहब 3x² माइनस ऑफ 4x माइनस 1, dy/dx 3x² माइनस 4x प्लस माइनस 1। अच्छा इसको मैंने क्या किया, 3 के इक्वेट करना पड़ेगा क्योंकि स्लोप कैसा होना चाहिए, इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है साहब, 3x² माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा 6 और 2 ना, 6 और 2, तो 3x² माइनस ऑफ 6x प्लस 4x माइनस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 0। दैट व्हाट इट इम्प्लाइज 3x बाहर आएगा साहब, x माइनस 2। कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या? हाँ बिल्कुल गड़बड़ लिख दिया, कुछ भी कर रहे हो भाई, 2x लिखना है यहाँ पे। अच्छा तो x माइनस 2 और प्लस 2 ले लिया साहब, तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से जो मिल रहा है साहब x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 2 इक्वल 0, एंड दैट विल गिव यू x की दो वैल्यूज मिल रही, 2 और माइनस ऑफ 2/3। तो यहाँ पर एक बार x की जगह 3 रखेंगे और एक बार माइनस 2/3 रखेंगे, तो यू विल गेट द 2 वैल्यूज ऑफ y, सो यू विल गेट 2 पॉइंट्स, है ना। तो करस्पॉन्डिंग टू x इक्वल्स 2, अगर x की जगह मैंने 2 रखा तो y कितना आएगा साहब, y इज इक्वल्स टू 8 और माइनस 8, और x की जगह 2 रख रहे हो तो माइनस ऑफ 2, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -2। सो वन ऑफ द पॉइंट इज व्हाट 2, -2। सिमिलरली आप -2/3 रख करके दूसरा पॉइंट निकाल सकते हो। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट x इक्वल्स 0। अच्छा केवल x इक्वल्स 0 रखने का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि वो फंक्शन x और y को, तो सीधी सी बात है कि x इक्वल्स 0 पे
मैं y भी निकाल लेता हूँ ना, वेन एवर एक्स इक्वल्स 0। हालांकि इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी निकाल ले रहा हूँ कि जब x इक्वल्स 0 है तो ये 0 होगा और y भी कितना हो जाएगा, 0 ही आ रहा है ना। दैट मीन्स रिक्वायर्ड पॉइंट इज नथिंग बट व्हाट, 0, 0। सो यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, सॉरी नॉट इक्वेशन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट विच पॉइंट, 0, 0। तो पहला काम तो आपको डिफ्रेंशिएट करना साहब, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया। ये कितना हो गया साहब, 4x प्लस 3 cos ऑफ x, ये आपको डेरिवेटिव मिल गया साहब, है ना। तो मुझे बताओ कि टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप मिलेगा साहब 0, 0 रखना है वहाँ पे, तो dy/dx एट विच पॉइंट, 0, 0। हालांकि केवल x में फंक्शन है तो इस 0 की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, तो 0 रख दिया, तो 0 प्लस cos 0 1 होता है साहब, तो 3 आ गया। दैट इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अच्छा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट अगर आ गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा साहब, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का स्लोप डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, -1/3 हो जाएगा। अरे टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर ना भाई, तो उनका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तो अगर इसका स्लोप 3 है तो इसका स्लोप -1/3 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा ना, बहुत ही एलिमेंट्री वाले पार्ट हमने ख़त्म कर लिए साहब। चलो एक पैरामीट्रिक वाला कर लेते हैं ना। अच्छा, मुझे बताओ कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस जब दिए होते हैं तो आपको y as a function of theta and x as function of theta and you have to find dy/dx, what to do, find out dy/d theta and find out dx/d theta, डिवाइड कर लेते हैं तो dy/dx मिल जाता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही बातें होंगी ना भाई। ये कह रहा है कि find the slope of normal to this curve at theta equals π/2। तो देखो ये दिया है साहब x, ये दिया हुआ है y, तो y थीटा के फॉर्म में, x थीटा के फॉर्म में, दैट इज पैरामीट्रिक फॉर्म, खूब पढ़ा है आपने पैरामीट्रिक फॉर्म। तो dx/d थीटा निकाल लिया साहब, तो dx/d थीटा कितना आएगा, अच्छा ये आएगा -a cos ऑफ थीटा। अच्छा, और dy/d थीटा कितना आएगा, ये मिलेगा साहब 2b cos ऑफ थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा, दैट इज माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा। अच्छा, यहाँ से मुझे करना क्या पड़ेगा, dy/dx निकालोगे। कैसे निकालते थे आप, सो dy/dx दैट इज नथिंग बट दिस वन अपॉन दिस वन, ये आप ऐसा लिख सकते हो, dy/d थीटा डिवाइडेड बाय dx/d थीटा। अच्छा, जैसे ही आपने डिवाइड किया ना, इसको डिवाइड कर दिया तो मिलेगा क्या, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी गया, तो 2b साइन थीटा ना, तो 2b साइन ऑफ थीटा आएगा डिवाइडेड बाय a, ये आपको dy/dx मिल गया। कोई डाउट, लेकिन मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं निकालना है, यू हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो पहले मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख लेता हूँ। सो व्हाट इज इट्स मीनिंग, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, किस पॉइंट पर चाहिए साहब, एट थीटा इज इक्वल्स टू π/2। रख दो भाई, रख दो यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, साइन π/2 1, तो ये मिल गया साहब 2b डिवाइडेड बाय a, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो व्हाट इज द नॉर्मल स्लोप, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया साहब, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये आएगा कितना साहब, माइनस ऑफ a/2b, ये नॉर्मल का स्लोप आ गया। अरे प्रोडक्ट -1 भाई, प्रोडक्ट -1, ठीक। तो अभी हमने कहीं पर भी इक्वेशन नहीं निकाली, अभी अपन ने केवल बात ये की कि साहब व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ, व्हाट इज द स्लोप। तो स्लोप की बात कर रहे हैं अभी अपन। हाँ, फाइंड द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व वेयर नॉर्मल टू द कर्व मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स विद द एक्सिस। अच्छा, नॉर्मल है क्या, एक लाइन है, तो देखो दिस वन इज योर एक्स एंड वाई एक्सिस, नॉर्मल ने एक्स और वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट इक्वल कट करने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये साहब नॉर्मल ऐसा कुछ होगा,
है ना, एक्स और वाई एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है। अच्छा, अगर नॉर्मल ये है, इफ द नॉर्मल इज दिस वन, व्हाट इज द स्लोप? इसका स्लोप -1 होगा ना। अरे इक्वल इंटरसेप्ट है तो ये 45 डिग्रीज, ये 135 डिग्रीज है ना, तो tan ऑफ 135 -1, स्लोप इज -1। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है साहब कि नॉर्मल यहाँ और यहाँ से इक्वल इंटरसेप्ट करे, इस कंडीशन में स्लोप कितना हो जाएगा साहब? 1 हो जाएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि साहब थर्ड और फोर्थ, सेकेंड और थर्ड से इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है, तो इस कंडीशन में भी स्लोप क्या है? इसके पैरेलल होगा तो -1 ही होगा। या फिर ऐसा अगर नॉर्मल रहा है तो भी स्लोप कितना होगा? 1 होगा। सो व्हाट वन कैन कंक्लूड, इफ द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, if the normal make equal intercept from x and y axis, what is its meaning? Its meaning is that slope of the normal will be either +1 और -1। तो ये जो लिखा हुआ है ना, make equal intercept, तो मुझे केवल इतना लिखना है कि if normal makes equal intercepts from the axis, what is its meaning? इसकी मीनिंग ये है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा ना वो कितना होगा साहब? +-1। स्लोप ऑफ द नॉर्मल या तो 1 होगा या फिर -1 होगा। द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट, या तो 1 होगा या फिर -1। तो एक बार 1 के इक्वेट कर लेना, एक बार -1 के इक्वेट कर लेना। क्वेश्चन क्या है साहब? अच्छा, पॉइंट्स निकालने, इस कर्व पे पॉइंट्स निकालने जहाँ पर स्लोप या तो 1 हो या -1। एक काम कर सकते हैं ना, अपन कर लेते हैं साहब, ये लिखा 9y² है ना, इज इक्वल्स टू x³ दिया है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अच्छा, डिफ्रेंशिएट किया तो 18y इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू वॉट? 3x² आ गया साहब। हाँ, अच्छा, तो एक काम करें ना, एक ही में कन्वर्ट कर लो। क्यों इतना लफड़ा करते हो ना, क्यों इतना लफड़ा करते हो भाई? आप क्या करो, y निकाल लो, y, तो y कितना हो जाएगा साहब? x⁴ डिवाइडेड बाई 3 आ गया। अरे स्क्वायर रूट कर दिया एक्चुअली। तो मुझे एक ही लाइन में ना, एक ही लाइन में dy/dx देखने लगा ना, तो dy/dx कितना हो जाएगा साहब? ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3/2 x⁴ आ जाएगा। तो ये dy/dx कितना आ गया भाई? ये आ गया 1/2√x/2, दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये नॉर्मल की बात कर रहा है साहब, नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा साहब? स्लोप ऑफ नॉर्मल का स्लोप बोले तो -2/√x, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। एंड इट इज गिवन दैट स्लोप ऑफ नॉर्मल इज आइदर 1 और -1। तो एक केस में ना, पहला वाला केस मैं कुछ ऐसा ले रहा हूं कि -2/√x को मैंने 1 ले लिया साहब, तो x कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा ना, वो 4 आ जाएगा। अच्छा, x अगर 4 आ गया तो यहाँ पर x की वैल्यू रख देना तो y आ जाएगा। फिर एक बार -2/√x इज इक्वल्स टू, अगर आप -1 लोगे तो भी ना x इज इक्वल्स टू 4 ही आएगा ना, x इज इक्वल्स टू 4। तो दोनों ही केसेस से आपको क्या मिल रहा है? x इक्वल्स 4 मिल रहा है। x इक्वल्स 4 रखने पर y की 2 वैल्यूज मिलेगी। दैट मीन्स यू गेट 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर नॉर्मल मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। हाँ, अब इक्वेशन की बात चालू हो रही है ना, इक्वेशन की बात चालू हो रही है। तो इक्वेशन में भी यार पॉइंट तो है ही, इक्वेशन में भी हर बार मुद्दे की बात क्या होगी? टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप की बात ही जरूरी है। चलिए एक आध क्वेश्चन करते हैं, देखो ये क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं साहब, है ना, 5th क्वेश्चन। अच्छा, मज़ेदार बात आपको पहले ही मैंने बता दी, हालांकि बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। शायद ही कभी टेंजेंट नॉर्मल का ऐसा क्वेश्चन जेई मेन में किसी के पास फंसा होगा जिसको पढ़ने के बाद बना ना हो। हाँ, पढ़ाई नहीं है तो बात अलग है, उसको जरा भी प्रैक्टिस नहीं है, नॉर्मल और टेंजेंट का स्लोप निकालने में आड़ा टेढ़ा कर रहा है,
तो फिर गड़बड़ बात है, अदरवाइज कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन न बने। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होकर के बात कह रहा हूँ। क्या लिखा है साहब? फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स, नॉर्मल्स इस कर्व पे विच आर पैरेलल टू दिस लाइन। नॉर्मल्स के इक्वेशन लिखना है और वो इक्वेशन लिखने हैं जो इस लाइन के पैरेलल, मतलब उन नॉर्मल्स के इक्वेशन लिखने हैं जो इस लाइन के पैरेलल है। अच्छा, इस लाइन का स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप कितना है ना? इसका स्लोप बता दो यार, मुझे तो दिख रहा है ना, -1/14। आपको भी दिख रहा है ना -1/14? हाँ, 14y इधर जा कर के x हो गया, डिवाइड कर दिया तो -1/14। अच्छा, ये स्लोप -1/14 है एंड इट इज गिवन दैट नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन, दैट मीन्स इट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये दैट इज नथिंग बट व्हाट? स्लोप ऑफ नॉर्मल दे दिया है साहब, नॉर्मल का स्लोप, एंड दैट इज नथिंग बट m लिख लो आपको अच्छा लगे तो। टेंजेंट की बात हुई नहीं अभी, क्या बोल रहा है साहब? फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स टू दिस कर्व विच आर पैरेलल टू दिस लाइन। मतलब कौन पैरेलल है? नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन, मतलब स्लोप ऑफ द नॉर्मल और स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी सेम, -1/14 स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। अब जरूरत किस बात की है साहब? क्या चाहिए और? पॉइंट तो है नहीं मेरे पास, अगर पॉइंट मिल जाए, स्लोप पहले से मालूम है, 1 पॉइंट फॉर्म से नॉर्मल का इक्वेशन निकालूं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज टू फाइंड पॉइंट ऑन कर्व। भैया पहले तो पॉइंट निकालना पड़ेगा ना, जिस पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? मैं ऐसे निकालूंगा कि स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ से निकालूंगा, उसको -1/14 के इक्वेट कर दूंगा। तो देख लेते हैं साहब, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला? dy/dx दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 3x² + 2। सो कैन वी से दैट व्हाट इज इट्स मीनिंग? स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा साहब? स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू व्हाट? -1 दिस वन। अरे इसमें कोई डाउट है क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट ये लिखा है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 दिस हो गया, एंड इट इज गिवन दैट दिस वन इक्वल्स दिस वन। सो गिवन बट -1/3x² + 2 की वैल्यू किसके इक्वल है? -1/14 के इक्वल है साहब। तो 3x² + 2 14 है, मतलब 12 है, तो 3x² कितना है साहब? 12 है। x की वैल्यू, दो वैल्यूज आ रही है ना, x की वैल्यू 2 और -2 आ रही, ये तो x मिला। अब इसमें रखना पड़ेगा, तब तो y मिलेगा, तब तो y मिलेगा साहब। तो लिख ले, और क्या? तो एट x = 2, पूरे ही कर रहे हैं इस क्वेश्चन को ना। y कितना आएगा देख लेते हैं। जब x 2 है तो y कितना? 8 + 4, 8 + 4 12, 12 + 6 18, और एट x = -2, y कितना आएगा ये भी देख लो। जब x -2 है तो ये हो गया -8, -8 -4 -12, -12 + 6 -6। तो पॉइंट्स तो मुझे मिल गए साहब, है ना। पॉइंट्स क्या क्या मिल गए? एक पॉइंट मिल रहा है 2,18 एंड सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? -2, -6। दीज आर द 2 पॉइंट्स वेयर द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आर रिक्वायर्ड। मेरी बात समझ में आ रही? तो पॉइंट निकालना तो आपने पहले ही सीख लिया था। यहाँ पर तो नॉर्मल का स्लोप भी उसने -1/14 फिक्स कर दिया है, या फिर यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल तो यही है, x = 2 रखो या -2 रखो, व्हाट वी गेट? -1/14 तो वैसे ही आएगा, है ना। तो नाउ एट किस पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूँ साहब? 2,18 पे नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है साहब। तो y18 = -1/14 × x -2, ठीक है, बाकी सॉल्व कर लेंगे। और एट -2, -6 इस पॉइंट पर अगर नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो कितना होगा? ये हो जाएगा साहब y - y1 = m × x - x1। ये आपको इक्वेशन मिल जाएगा। मैं आपको बताऊं कहाँ पर मिस्टेक होती है आपको।
देखो जल्दी जल्दी में ये पॉइंट तो अपन निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल, टेंजेंट की जगह नॉर्मल ठोक देते हैं, नॉर्मल की जगह टेंजेंट मार देते हैं। बहुत बार मैंने देखा है कि साहब dy ओवर dx आपने निकाला, इसी को -1/14 के इक्वेट कर दिया और फिर इक्वेशन बन ही नहीं रहा, सॉल्व करते करते परेशान हो गए। थोड़ा सा केयरफुल रहें। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है साहब, dy ओवर dx रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल? -1/that। तो माइनस ये हो गया, इससे अपन को वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से। देखो क्या क्या चीज़ें हैं, मैं इसको लिख देता हूं इम्पोर्टेंट, खूब अच्छे से मार्क कर लेना आड़े टेढ़े ढंग से, जो भी आपको समझ में आए, लेकिन करके रखें। और क्यों कर रहे हैं अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2। ये आपसे इक्वेशन पूछा है नॉर्मल का। तो सुन रहे हो आप मेरी बात? बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करिए इधर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2। ये क्वेश्चन है। आप क्या करने वाले हो वो मैं बता देता हूं साहब। सबसे पहले तो आपने इसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो 2x आ गया, ये हो गया 4 इंटू dy ओवर dx हो गया। अरे कोई परेशानी नहीं। अच्छा फिर क्या हुआ कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये आपने लिख लिया साहब dy ओवर dx, dy ओवर dx निकाल लिया साहब। तो dy ओवर dx कितना आ रहा है? x/2। कितना आ गया साहब? x/2। अच्छा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। तो व्हाट इज इट्स मीनिंग? अच्छा ये पॉइंट P मान लिया ना, ये पॉइंट P मान लिया। तो dy ओवर dx एट पॉइंट P लिख लिया मैंने, है ना। dy ओवर dx एट पॉइंट P निकाल लिया। अच्छा ये क्या है? 1, 2 यहाँ पे रख दिया, तो ये 1/2 हो गया साहब। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया? स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का जब आपने स्लोप निकाला तो वो आ गया साहब -2, है ना। ये टेंजेंट का स्लोप है साहब ना, टेंजेंट का स्लोप है। दिस वन इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, सो दिस वन इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। अच्छा पॉइंट पहले से मालूम है मुझे, ये पॉइंट है, ये नॉर्मल का स्लोप है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लिया। तो नॉर्मल का इक्वेशन कितना होगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये होता है साहब y-y1, तो y-2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ स्लोप दिया है -2 इंटू x-1। अच्छा फिर क्या हुआ, इसको मैंने सॉल्व किया तो ये मिला साहब 2x और प्लस y, 2x प्लस y। अच्छा ये +2 है और 2 उधर पे शिफ्ट कर दिया, तो +2 ये हो गया 4। ये नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है क्या? ये इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है, ये पॉइंट दिया है, मुझे नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है 1, 2 से। तो मैंने क्या किया कि इसको डिफरेंशिएट किया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल गया। किस पॉइंट पे? 1, 2 पे। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट से स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया। पॉइंट पहले से मालूम था, y-y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये हो गया साहब 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 4। आपका इक्वेशन आ गया। अच्छा ये क्या हुआ कि जैसे, अच्छा सीधी सी बात है, इतनी बात तो समझ ही रहे हो कि मैंने इतनी इसकी स्टोरी बनाई कि ऐसा लिख लो ऐसा लिख लो, फिर इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात ये है कि ये गलत है ना, ये गलत है। तो यहाँ पर अंग्रेजी में लिखते हैं अपन ना, गलत है, ऐसा लिख लेंगे ना। अच्छा गलत है क्यों है भाई? इसलिए है क्योंकि हम तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो क्वेश्चन, और आप यही करके आते हो। लफड़ा कहाँ पर है जरा देखो साहब। यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व विच पासेस थ्रू 1, 2। नॉर्मल 1, 2 से तो पास हो रहा है, ये कंफर्म है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। बट नॉर्मल कर्व के किसी पॉइंट पर ड्रॉ करते हो ना, क्या 1, 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? जरा देखो 1 इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा क्या? अरे यहाँ x की जगह 1 रखोगे तो 1 इज इक्वल्स टू 8 है क्या? दैट मीन्स सिंस द पॉइंट इज नॉट सेटिस्फाइंग द कर्व, दैट मीन्स you need to find equation of normal not at this point।
कर्व के किसी और पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। हाँ, ये कंफर्म है कि नॉर्मल 1,2 से पास हो रहा है। अब जरा स्टेटमेंट की अंग्रेजी अच्छे से देखें। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच पासेस थ्रू द पॉइंट, उसने ये नहीं लिखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व ऑन द कर्व, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट 1,2 ऑन द कर्व, है ना। 1,2 क्योंकि कर्व में है ही नहीं, इसका मतलब 1,2 के ऊपर आपने नॉर्मल का इक्वेशन नहीं निकालना है, आपको नॉर्मल का इक्वेशन किसी और पॉइंट पे निकालना है, और वो नॉर्मल 1,2 से पास हो रहा है। जो कि ये जो नॉर्मल का इक्वेशन आप पढ़ रहे हो ना, वो तो आपने इक्वेशन किसके लिए पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। यहाँ पर 1,2 तो यहाँ पर है ही नहीं, गलत है। इसका मतलब ये मैं आपको बता देता हूँ, हुआ ये ना कि 1,2 कर्व के या तो बाहर है या कर्व के अंदर, बाहर में गया कहाँ पर है मुझे मतलब नहीं। मैं ये बता दे रहा हूँ कि साथ ये x² = 4y है, इसके किसी पॉइंट P पर मुझे नॉर्मल का इक्वेशन निकला है, ये नॉर्मल है। You have to find the equation of normal and this normal passes through 1,2। ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो, बिल्कुल सही। You have to find equation of normal on this curve x² = 4y पे नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, और ये जो नॉर्मल है 1,2 से पास हो रहा है, ये बात दिमाग में आपको रखनी है। कोई डाउट यहाँ तक? बिल्कुल नहीं ना, सही। अब बताओ मुझे कि नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को पास क्या होना चाहिए, नॉर्मल का स्लोप होना चाहिए, और दूसरी बात पॉइंट मिले। अरे तब तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालूंगा, पॉइंट P पे नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट P मालूम होना चाहिए, और पॉइंट P कर्व के ऊपर होना चाहिए। ये नहीं कि इसको P मान लिया, ये तो नॉर्मल है, इस पॉइंट से पास हो रहा है। बात समझ में आ रही? हाँ जी सर समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं साहब, x, y। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मानने में कोई बुराई? अच्छा ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो मेरे को ये समझ में आया कि यार मैं 2 पॉइंट फॉर्म से नॉर्मल का स्लो इक्वेशन निकाल। अच्छा इसको एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 तो लिख लो। मैं 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकता हूँ। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा कि अगर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको बता दूं। अरे इस लाइन का स्लोप निकालना है, वही तो नॉर्मल का स्लोप है, y-2/x-1। कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। मैंने लिख दिया साहब y-2/x-1, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। एवरीवन नोज दैट स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स y2 - y1 / x2 - x1। अच्छा तो यहाँ से मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया, तो क्या मैं इसको डिफरेंशिएट करके भी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ साहब। मैंने किया क्या कि x² = 4y, तो यहाँ से मैंने किया साहब 2x = 4 × dy/dx। यहाँ से मुझे मिला dy/dx = x/2। कोई डाउट? x/2 is what? dy/dx। So what is slope of normal? यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल भी मिलेगा, और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा साहब? -2/x। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। स्लोप ऑफ नॉर्मल मैंने 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लिया, और स्लोप ऑफ नॉर्मल मैंने डेरिवेटिव की हेल्प से भी निकाल लिया। अरे ये dy/dx ये टेंजेंट का स्लोप है x/2। x/2 is the slope of tangent, तो what is the slope of normal? -2/x। अच्छा तो मुझे लग रहा है कि यार इसको और इसको मैं इक्वेट कर लूँ तो मुझे x और y में एक इक्वेशन मिल जाएगी। xy में एक फोटो ये बनी हुई है, तो मुझे तो xy मिल गया साहब। अरे वाह 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 वाह, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। स्लोप से इक्वेट कर दो साहब। ये मैंने लिख दिया साहब y-2/x-1 is equals to -2/x। अरे ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल है और ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल है, तो दोनों तो इक्वेट होंगे ना। चलो मैं तो सोच रहा था कि लिख लेता कुछ मिलेगा क्या? मिलेगा साहब xy मिलेगा, -2x मिलेगा इज इक्वल्स टू -2x मिलेगा +2 मिलेगा। अरे ये तो कहानी खत्म हो गई साहब। अच्छा यहाँ से क्या मिल रहा है कि y की वैल्यू कितनी आ रही है साहब? y की वैल्यू आ रही है 2/x। कैलकुलेशन एक बार देख लेना साहब,
है ना, एक्स वाई माइनस 2x इक्वल्स माइनस 2x प्लस 2, ये दोनों कैंसिल, तो y की वैल्यू 2/x है और यहाँ से y की वैल्यू कितनी है, ये नंबर 2 लिख दो, नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2। तो y इज इक्वल्स टू यहाँ से तो क्या मिल रहा है साहब, x²/4 है ना, इज इक्वल्स टू y, यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ से मिल रहा है साहब x²/4 इज इक्वल्स टू 2/x। तो x³ कितना आ रहा है साहब, x³ इज, अरे सही लिखा ना साहब, y इज इक्वल्स टू x²/4, ओके, तो x³ इज इक्वल्स टू 8 आ रहा है। तो रियल की मैं बात करूं तो x की एक ही वैल्यू आ रही है साहब 2। यू गेट वन वैल्यू ऑफ x। अच्छा, अगर x की वैल्यू 2 है तो यहां पे रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी। यहां पर भी रख सकते हो x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो what is its meaning, x is equals to 2, what is its meaning, y is equals to 1। so required point इस जिस पॉइंट पर नॉर्मल आप ड्रॉ कर रहे हो वो पॉइंट आ रहा है साहब 2,1, ये पॉइंट आ गया साहब 2,1। सो पॉइंट P इज नथिंग बट व्हाट, पॉइंट P इज 2,1। अच्छा, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना था साहब, -2/x, x कितना है 2, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया -1। ऑल्सो स्लोप ऑफ नॉर्मल, slope of normal, that is minus of 2/x and that is minus of 1। so equation of normal का equation कितना आएगा साहब, बता दो जल्दी से, नॉर्मल का equation कितना आ जाएगा, बोल दूं, क्या बोल दूं, बता दो यार, तुम ही बता दो। ये पॉइंट दिया है, ये स्लोप दिया है, तो y - 1 इज इक्वल्स टू -1 इंटू x - 2। सही है, हाँ, ये कितना हो गया, x + y इज इक्वल्स टू 3। ये नॉर्मल का स्लोप इक्वेशन आएगा साहब। सो दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। प्रूव दैट द कर्व्स x इक्वल्स y² एंड xy इज इक्वल्स टू k cut each other at right angles if 8k² is equals to 1। दो कर्व्स अगर एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं तो आपको प्रूव करना है कि 8k² इज इक्वल्स टू 1 होगा। यार, दो कर्व अगर राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, उनके टेंजेंट्स का जो स्लोप है उसका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, सीधी सी बात। अच्छा, इसमें दो कर्व जो दिए हुए ना, एक कर्व दिया हुआ, इसको अच्छे से देख लें जरा सा क्वेश्चन को, कि एक तो है x इक्वल्स y² और दूसरा कर्व दिया है साहब xy इज इक्वल्स टू k। मेरा बहुत क्लियर कट सोचना है कि अगर कर्व्स इतने आसान हैं कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो तो बेटर इज टू डू दिस। सबसे पहले क्या निकालना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर पॉसिबल हुआ। कई बार ऐसा होगा कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे, मतलब कर्व्स बहुत ज़्यादा टिपिकल होंगे कि उसको सिंप्लीफाई करके उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आपके लिए मुश्किल है। तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर हम जनरल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लेंगे कि साहब x, y इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन ये तो आसान कर्व है, तो कर्व अगर आसान है तो बेहतर है कि मैं पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूँ। तो पहले मैंने क्या किया, यहाँ से y इज इक्वल्स टू आ रहा है साहब k/x आ रहा है ना, y इक्वल्स k/x, तो यहाँ पे रख दिया साहब मैंने। तो ये इक्वेशन हो जाएगी साहब x इज इक्वल्स टू k²/x²। यहाँ से मुझे मिल गया साहब x³ इज इक्वल्स टू k²। अच्छा, तो x कितना आ गया साहब, x इज इक्वल्स टू k⁴ ये x आ गया। अच्छा, x अगर मालूम है यहाँ पे रख दो साहब, तो y इज इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय k⁴, मतलब y भी मुझे मिल गया k⁴ x और y निकाल लिया साहब। तो मुझे ये समझ में आ गया कि नाउ पॉइंट ऑफ, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, व्हाट इज इट्स मीनिंग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना, तो ये मिल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया साहब, k⁴, k⁴ ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसको आपने क्या बोल दिया साहब, P बोल दिया। ठीक है,
अच्छा, दो कर्व्स के बीच का एंगल निकालने के लिए क्या करते थे, पहले कर्व को डिफरेंशिएट किया, पॉइंट पी पे रख दिया, पॉइंट पी रख दिया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा पहले के लिए, और दूसरे के लिए भी ऐसे ही निकाल लिया, फिर tan थीटा m1 माइनस m2। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नाउ पहला कर्व एक बार लिख लेते हैं फिर से, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x है, तो y इज इक्वल्स टू रूट एक्स ही लिख लो ना साहब, रूट एक्स लिख लो। तो dy ओवर dx कितना आ जाएगा साहब, ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो मुझे dy ओवर dx एट पॉइंट P निकालना है, तो P रख दिया, k टू द पावर 2/3 रखोगे तो k टू द पावर 1/3 बचेगा, अरे आएगा ना, स्क्वायर रूट है, तो ये मिलेगा 1/2 टाइम्स k टू द पावर 1/3। इसको मैंने m1 लिख लिया, दैट इज व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द फर्स्ट कर्व एट पॉइंट P। चलिए नेक्स्ट जो कर्व है वो क्या है, y इज इक्वल्स टू k बाय x है, तो dy ओवर dx निकाला साहब, ये कितना आ गया, k डिवाइडेड बाय, अरे यार माइनस ऑफ k बाय x स्क्वायर आएगा। तो dy ओवर dx एट पॉइंट P निकाला साहब, व्हाट वी गेट, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस k डिवाइडेड बाय k टू द पावर 4/3। ऐसे लिखा रहने दिया ना। अच्छा आप बोलो तो इसको लिख देते हैं, तो 1 माइनस ये हो गया माइनस ऑफ k टू द पावर माइनस ऑफ 1/3, या ऐसा लिख दो 1/k टू द पावर 1/3 विथ नेगेटिव साइन। ये आपको m2 मिल गया, दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द सेकेंड कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द सेकेंड कर्व। तो ये पहला है और ये दूसरा है साहब। अच्छा भाई साहब ने बोला क्या है, ये दोनों कर्व्स राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट्स क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो सिंस दे इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, है ना, दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, दे इंटरसेक्ट राइट एंगल्स। अच्छा, तो ये अगर राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 आएगा। तो m1 m2 -1 कर दो, तो 1/2 k टू द पावर 1/3, ये इसका आया था, और इसका आया था इंटू -1 k टू द पावर 1/3 इज इक्वल्स टू -1 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, तो यह आ गया साहब 2k टू द पावर 1/3, 1/3 इंटू 1/3 2/3 आ गया ना, 2/3 इज इक्वल्स टू 1। मुझे जो भी प्रूव करना है वो देख लो साहब, 8k स्क्वायर क्यूब लेना पड़ेगा दोनों साइड का, तो दोनों साइड का क्यूब कर दो तो क्या मिलेगा, 8k इज इक्वल्स टू 1। ये रिक्वायर्ड प्रूफ हो गया साहब, ठीक है। तो मैंने किया क्या था बेसिकली, क्योंकि कर्व मुझे आसान दिखे इसलिए मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, फिर डिफरेंशिएट करके पॉइंट को रख दिया पहले कर्व पे, यू विल गेट m1। सिमिलरली बाय डिफरेंशिएटिंग 2 एंड सब्सटीट्यूटिंग द पॉइंट यू गेट m2। सिंस these two curves intersect at right angle, their product of the gradient should be -1। अच्छा मान लीजिए बोल देता है इसके बीच का एंगल निकालिए, तो स्लोप तो मालूम है ना साहब, तो tan थीटा इक्वल्स m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 से आप स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी निकाल पाते, स्लोप ऑफ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स भी निकाल पाते। लेकिन यहाँ पे तो उसने प्रूव करना था, तो आपने प्रूव कर लिया, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो टेंजेंट नॉर्मल की सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो जो भी असाइनमेंट में दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो अभी मैं ये मान के चलता हूँ कि मैंने AOD कंप्लीट कर लिया है, और अगर आपके डाउट्स नहीं हैं टेंजेंट और नॉर्मल में, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे साहब इंटीग्रल कैलकुलस। किसी की क्लास ना मिस हो इस उम्मीद के साथ में, पहले से टॉपिक इसीलिए बता देता हूँ साहब, किसी भी हालत में क्लास मिस ना करिएगा ना। इंटीग्रल की अपनी कुछ रस्मों रिवाज हैं साहब, बिना उसके इंटीग्रेशन परफेक्ट नहीं होता, तो वो मेरे साथ साथ आप चलोगे तो कनेक्ट कर लेंगे। मिलते हैं साहब नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।